नमस्कार बच्चों, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं दोस्तों? और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूं। वो वीडियो है आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम डेट से संबंधित। सारे भाई सारे मित्र मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि आखिर टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा। देखो, एक चीज समझिएगा कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है। आपका बहुत सारे बच्चे इस बार फॉर्म भरने से वंचित भी रह गए हैं। लास्ट टाइम तक मैं उन्हें बोल रहा था कि आप भर दीजिए, सर्वर हो सकता है काम ना करे, और लास्ट के 2 दिन में ऐसा ही हुआ। बहुत सारे मित्र जो हैं, दो मेरे छोटे भाई हैं, वो फॉर्म भरने से रह गए हैं, जिनके लिए थोड़ा सा मुझे गंदा फील हो रहा है। लेकिन जो बच्चे कम से कम फॉर्म भर दिए हो, अब आप लोग ऐसी गलती मत करो कि कोई आप उसके लिए पछताना पड़े, और इसके लिए आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दो। एग्जाम डेट के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, कितना आपको समय मिलने वाला है और इतने कम समय में कितना आपको पढ़ना होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपने फॉर्म केवल इसलिए नहीं भरा है कि बस वैकेंसी निकली हमने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने का जो प्रथम उद्देश्य होता है वो आपका क्या होता है? सिलेक्शन लेना है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपका प्रथम उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन लेना ही है या फिर आपने फॉर्म केवल मस्ती में भर दिया है? तो फॉर्म अगर आपने भरा है तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए भरा है। सिलेक्शन लेने के लिए भरा है तो भाई आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि आखिर कट ऑफ कितनी जाती है या सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इस बार क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या पैटर्न होगा, और इस बार कंपटीशन किस लेवल का है। इन तमाम चीजों को आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूं, और सब कुछ मैं आपको अपने फुल नॉलेज में फुल ऑथेंटिक चीजें आपको बताने वाला हूं। जितना आपको मुझ पर विश्वास है, उस विश्वास को मैं हमेशा बनाए रखना चाहता हूं। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो मेरे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट आपको रेलवे वैकेंसी से संबंधित चीजें, सब कुछ आपका ये बड़ा भाई आलोक शुक्ला आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाएगा। सेफ स्कोर क्या होगा, कंपटीशन लेवल क्या होगा, और अभी तक कितने फॉर्म भर चुके हैं, सारी चीजें यहाँ पे, सारे डाउट्स में एक एक करके आपका क्लियर करने वाला हूं। ये आरआरबी का वो नोटिस है जो आपके 9144 लगभग 9000 वैकेंसीज का इन्होंने टाइमलाइन बताया था कि आपका एग्जाम कब होगा। इन्होंने बोला था, अगर इसे आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग में रखो, और ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इस पे बिल्कुल विश्वास कर सकते हो, और यही आपके एग्जाम डेट का सही एकदम बोल सकते हो कि एग्जाम डेट बता रहा है कि इसका जो नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कब आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा। फरवरी में आ गया था। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल में, आज आपकी 12 तारीख है, और 8 तारीख तक आपका फॉर्म खत्म हो चुका है। 18 तक आपका क्या हो जाएगा? 18 तक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो मार्च अप्रैल में ये फॉर्म ले लिए, और अब कंप्यूटर बेस्ड पेपर इनका कब है? अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में 2024। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग में ये लगते हैं कि या तो अक्टूबर में होगा, या तो दिसंबर में होगा, या तो नवंबर में होगा। ऐसा नहीं है। आपकी एग्जाम डेट या अक्टूबर में या अक्टूबर के पहले हो सकता है, अक्टूबर के बाद में नहीं। और क्योंकि ये कई सारे शिफ्ट में होना है, कई सारे शिफ्ट में, कम से कम मैं आपको बता दूं कि इनको कराने के लिए इस बार 40 प्लस शिफ्ट चाहिए। और अगर ये एक दिन में, क्योंकि 90 मिनट का पेपर है, और 90 मिनट का अगर पेपर है तो एक दिन में 3 शिफ्ट से ज्यादा नहीं करा सकते। और अगर 3 इसे बटे 3 कर दिया जाए तो इन्हें कम से कम 13 दिन चाहिए। 1-2 दिन बीच में गैप ही होता है, मतलब आपके एग्जाम 15 दिन से ज्यादा लगातार चलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं सितंबर का लास्ट वीक या अक्टूबर के प्रथम वीक से आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में अगर 3 शिफ्ट होगी, और 3 शिफ्ट होने के बाद लगातार एग्जाम होंगे, तब भी इन्हें होते होते कहां पे आ जाएंगे? ये अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम में हमेशा देखा गया है, रेलवे एग्जाम के जो होते हैं उनमें गैप होते हैं, 1-1, 2 दिन का गैप होता है। तो जो 15 है ये अप्रोक्सीमेटली खिंच जाता है 20 से 25 दिन में, मतलब पूरा अक्टूबर महीना आपका, और हो सकता है नवंबर महीना भी चले एग्जाम डेट आपका। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कई सारे शिफ्ट में आपका पेपर होना है, और आपका सितंबर लास्ट अक्टूबर में पेपर हो जाना है। तो हमारे पास फिर समय कितना बचा भाई? अप्रैल तो खत्म हो रहा है, अप्रैल आधा खत्म मान लीजिए, आधा ही बचा है आपके पास। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने आपके पास हैं। अभी आपको कुछ देर पहले ये लग रहा था कि अभी तो एग्जाम क्या होगा, साल के अंत में होगा। साल के अंत में नहीं होगा, क्योंकि आपने सारी चीजें सुनी भी होगी। ये टाइमलाइन है सारे एग्जाम की, और अब हर साल वैकेंसीज निकलनी है। तो आरआरबी के चेयरमैन की बात किया जाए, रेल मंत्री की बात किया जाए, सभी लोग इस बात के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि एज पर टाइमलाइन, एज पर टाइम सारी चीजें कंडक्ट कराई जाए। जैसे एएलपी का जनवरी मार्च में, अप्रैल जून में टेक्नीशियन, हर बार आपका जो वैकेंसी आएगी वो आपका ये ध्यान दीजिए कि जनवरी फरवरी में एएलपी आएगी, मार्च अप्रैल में आपका क्या आएगा? मार्च अप्रैल में आपका टेक्नीशियन आएगा,
जून में आपका एनटीपीसी आएगा और उसके बाद अक्टूबर में आपका लेवल 1 ग्रुप डी आएगा और बाकी भी इनके इन बिटवीन आते रहेंगे। तो ये जो 4 प्रमुख एग्जाम है जिनकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि हर साल, अब मान के चलो टेक्नीशियन इस बार आपका मार्च अप्रैल में आया, अगली बार फिर मार्च अप्रैल में क्या हो जाना है, मार्च अप्रैल में आपका फिर से नोटिफिकेशन आएगा। तो उस नोटिफिकेशन से पहले इन्हें ज्वाइनिंग दे देनी है। और इसी ने इन्होंने बोला है कि जो डीवी का डेट होगा, ये आप अगर सही से देख पाओ तो ये डीवी कब करवा लेंगे, डीवी करवा लेंगे फरवरी 2025 में। मतलब कि मार्च में इनका पूरा मूड है कि आपको आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। और अगर मार्च में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो इससे बेहतर तो कोई चीज है ही नहीं। इसलिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो बच्चों, आपका बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। और नेक्स्ट साइकिल उसके बाद क्या है, इन्होंने अप्रैल में फिर से हो जाएगा ये बताया है और इसी पे ये लोग चल भी रहे हैं, ये आप देख सकते हो। इसकी पुष्टि और कौन करता है, इसकी पुष्टि ये कल की एक नोटिस थी जो बहुत वायरल हो रही है, मैंने आपके सामने ये लेके भी आया था। और ये इस बार जैसे एनटीपीसी के लिए आपका आरआरबी अहमदाबाद को पूरा का पूरा दिया गया है और बाकी ग्रुप डी के लिए आरआरबी भोपाल को दिया गया है, ऐसे ही आपका आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जो नोडल है वो कंफर्म तो नहीं बट 99.99% जो नोडल आरआरबी है वो आरआरबी मुंबई है। और इसीलिए मैंने क्या किया है आप लोगों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार इसलिए परेशान है कि सर इस बार टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं, इस बार टोटल फॉर्म के लिए परेशान है। और उस चीज को मैं दिखा दूं कि अभी बेटा ये सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अगर आप कोई वीडियो देखते हो और कोई बोलता है कि इतने फॉर्म है तो आपको भटकाने के लिए बोला गया है। हालांकि मैंने आपको एक आरटीआई यहां पे देख लीजिए, ये बिल्कुल प्रूफ के साथ, ये मेरा ही मेल है, मेरा ही नाम है आलोक शुक्ला, आपके बड़े भाई का है, ये 10/4/2024 ये डेट मैंने लगाया है और मैंने मुंबई में लगाया है। और ये पूछते हुए कि टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं, जोन वाइज भी मुझे डेटा दीजिए, कैटेगरी वाइज भी डेटा दीजिए, 12th पीसीएम का भी दीजिए, आईटीआई का भी दीजिए, ताकि मैं बच्चों को बता पाऊं कि भाई टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं। लेकिन अनुमान है कि 20 लाख प्लस, 20 लाख प्लस, 20 से 25 लाख के बीच में एक बड़ा टॉलरेंस लिया जाए, वरना आप इसे बोल सकते हो कि 22 से 25 लाख, इसमें प्लस माइनस 2 ले लो। तो ये आपका इतना फॉर्म आपका क्या है लगभग पड़ा है। और ये आपका अगर देखा जाए तो 9144 वैकेंसी के सापेक्ष पड़ा है। तो लगभग आपका देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसमें, कंपटीशन कम तो नहीं बोल सकते हो, फॉर्म की संख्या कम नहीं होगी, फॉर्म की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपको उसके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस चीज को दिमाग में रखना होगा। एक चीज दिमाग में और रखना होगा, ये जैसे मैंने आपको 12th पीसीएम वालों का कट ऑफ बताया था पिछली बार का, ये 2018 का, ये 12th पीसीएम वाला जो पोस्ट था उसके लिए जो इस बार 1260 वैकेंसी है उसके लिए कट ऑफ बताया था। मैंने सीबीटी 1 का बताया था। क्यों सीबीटी 1 का बताया था, क्योंकि इस बार आपका सिंगल सीबीटी होना है। मैं आपको केवल ये कंट्रास्ट कंपैरिजन करवाया था कि पिछली बार अगर आप 12th पीसीएम का कट ऑफ देखो तो जो पिछली बार 12th पीसीएम का कट ऑफ था ऑन एवरेज जोन में ये 68 से 70, ये 75 क्वेश्चन में था बेटा। इस बार तो आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 90% से 80% 1/3 नेगेटिव होने के बाद भी इस बार आपका जाएगा, क्योंकि एक ही एग्जाम है, उसके बाद सीधा डीबी के लिए बुला ले जाओगे, कोई दूसरा पेपर होना ही नहीं है। तो आप इस बात को सोचो कि 4-5 महीने जो आपके पास हैं, दम लगा के मेहनत करके आप 70-75%, 80% नंबर ले आ रहे हो, या फिर आप ये सोचो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है और आप आराम से करो। तो ये आपके ऊपर है, जैसा आपको सोचना है वैसा लोगे। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप मेरी बातों को समझोगे, नहीं सिलेक्शन लेनी चाहिए तो मेरी बातें हो सकता है आपको मजाक लगे या झूठी लगे, तो वो आपके ऊपर, जैसा लेते हो वो आपका है, वो मुझे उससे लेना देना नहीं। बट उन सारे छोटे भाइयों को जिनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पछताए ना, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि बेटा आप लोग मेहनत करते रहो मेरे भाई। अगर मेहनत नहीं करोगे तो वाकई में आपको पछताना पड़ेगा। और वैकेंसी अभी आप दम लगा के मेहनत कर लो ना, मैं कह रहा हूं कि अगर एक आध नंबर से किसी कारण से नहीं हुआ तो अगली बार वैकेंसी फिर आ रही है 9-10 हजार, आपको उसमें हो जाएगा। तो आपके पास 2-3 साल कॉन्जिक्यूटिव आपको मौका मिला है तैयारी करने का, सिलेक्शन लेने का। अगर ये 2-3 फेज में नहीं ले पाए तो फिर आप समझ लीजिए कि आजीवन नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी बात को मानिए, लग जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस नौकरी इसमें लाने के लिए करना क्या है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि जैसे क्या आप अगर पैटर्न अपना देखोगे तो पैटर्न आपका क्या है, पैटर्न आप देखोगे तो आपके पैटर्न में जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है और इसमें सबसे बड़ा जो वेटेज है साइंस का है। और इसीलिए क्योंकि आपका साइंस और रीजनिंग और मैथ्स अगर कोई कर लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग अभी भी जीए, जीके, करंट अफेयर्स के पीछे पड़ो, भूल जाओ।
जितना आपको समय करंट अफेयर्स जीके में देना है उतना समय आप साइंस में दे दो। मेरे भाई अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो वो मैं सब कुछ करता हूं। आपके लिए मैंने निःशुल्क में साइंस की बहुत बेहतरीन क्लासेस भी चला दी हैं यूट्यूब पे। इस पे नहीं है, इस पे भी मैं चलाऊंगा बट 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद। बट अभी परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पे साइंस अगर आप देखोगे रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस स्पेशल है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैं ये लगभग आपका अगर देखोगे तो एनसीईआरटी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रैक्टिस सीट्स हैं, जो तमाम किताबें हैं, यूथ हो गया, घटना चक्र हो गया, उनके आधार पर ये क्लास में करा रहा हूं। उसकी प्लेलिस्ट आपकी ये है। आपकी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के लिंक में लगा दूंगा, पहले लिंक होगी, आप वहां से जाके प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि जब भी आपकी क्लास है तो आप क्या कर दो, उसे नोटिफाई कर लिया करो कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लो। इसके अतिरिक्त जो बच्चा अभी कोर्स से जुड़ना चाहता है तो रेलवे के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बहुत बेहतरीन, और जो बच्चा एएलपी की भी तैयारी करना चाह रहा है एएलपी प्लस टेक्नीशियन कॉम्बो बैच, ये दोनों ही बैच आपके चलाए जा रहे हैं और ये आपका मात्र 499 में है। 499 कोई फीस नहीं होती है। जिस हिसाब से आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, मतलब इसमें सारी लाइव क्लासेस भी दी जा रही हैं, सारी इसमें आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जा रही हैं। देखो साइंस का अलग है, इसमें साइंस की क्लास आपके नवीन सर पढ़ा रहे बहुत बढ़िया। फिजिक्स न्यू, साइंस की प्रैक्टिस, यहाँ पे साइंस की प्रैक्टिस ऐप में भी जो वहां पे हो रही है वो क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो होता है वो सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। जैसे अगर किसी भी क्लास की पीडीएफ आप देखोगे तो वो पीडीएफ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बाइलिंगुअल कंटेंट पूरा चल रहा है, और ये आपको ये भी पीडीएफ दिया जा रहा है, जो क्लास का पीडीएफ होता है वो तो दिया ही जा रहा है। इसके साथ में आपको जो अलग से पीडीएफ नोट्स, जैसे आप देखोगे जो मैंने किताब या पीडीएफ नोट सेक्शन में जाओगे तो इसमें आपका जैसे जो ग्रेड 1 ये बेसिक साइंस है उसकी मैंने अलग से फ्री किताब लगवा दी है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने लगवा दिया है। आप मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का, ये सारी देखोगे। साइंस में भी साइंस हिंदी, साइंस इंग्लिश दोनों मीडियम में आप जैसे साइंस इंग्लिश का ही ओपन करते हो, साइंस हिंदी मीडियम में भी ओपन कर सकते हो। और सारी किताबें इतना बेहतरीन, आपको ये जो किताब है वो किताब बिल्कुल आपका एएलपी और टेक्नीशियन पैटर्न पे, ये पूरा आप इंडेक्स देख सकते हो, एक एक चैप्टर, वो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, और पूरा इमेज के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, जिस भी तरीके से आपसे हो सकता है उस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा देने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया। और बहुत बढ़िया नोट्स हैं, एक बुकलेट है जो आपका पूरा एग्जाम क्रैक कराने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो जो बच्चा अभी भी जुड़ना चाहता है वो परीक्षा प्लस ऐप जो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लगा हुआ है वहां से आप जुड़ सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, parikshalite.parikshaplus.org हमारी वेबसाइट पे जाके इसे परचेज कर सकते हो। तो एग्जाम डेट के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ कितनी जानी है। कट ऑफ इस बार 75 से 80% से ऊपर ही जानी है, इसलिए 4 महीने हैं। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो कितने घंटे पढ़ने के लिए मैं आपको बस सीधा बता दूं कि जो मैक्सिमम हो सकता है आप उसे पढ़ने का प्रयास करो। बाकी आप कोर्स से जुड़ जाओ तो वहां पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। और जो साइंस की क्लास करते हो, साइंस और मैथ्स तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। साइंस और मैथ्स में लगभग देखा जाए 40, 25, 65 क्वेश्चन आपको 100 में से मैं ही कवर कराऊंगा। तो आपका बड़ा भाई आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आरआरबी टेक्नीशियन वाले मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने छोटे भाइयों को बताइएगा। अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हो। और आप लोग में से कौन कौन तैयार हो आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक बार मुझे लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद सभी का।